हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। हम फिर से लेके आ गए हैं आपके बहुत ही अच्छे कमेंट्स और बैड कमेंट्स। दोनों कमेंट्स लेके आए हैं, दोनों के जवाब देंगे और साथ ही साथ आपका वेलकम है हमारा न्यू कमेंट वीडियो में। गीता नेगी का चलो कॉन्ग्रेचुलेशन, एक वीडियो का कंटेंट मिल गया जिसके लिए दोनों माँ अपने बच्चों को छोड़कर भागकर हॉस्पिटल चली गई। क्या नाम है इनका? गीता नेगी। गीता नेगी जी, थैंक यू सो मच। आप इतना कष्ट उठाया, आपने इतना बड़ा कमेंट हमें किया। और देखो, मैं तो ये भी बदुआ नहीं दे सकती कि आपको भी ऐसे कंटेंट मिल जाएं कि आप भी अपने बच्चे को छोड़ के जाएं, क्योंकि देखो, आप किसी की तकलीफ़ नहीं समझ सकते हो पर हम समझ सकते हैं, क्योंकि उस तकलीफ़ से ना हम गुजरे हैं। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक इंसान जब उसका बच्चा बाथरूम में पैदा हो जाता है, ठीक है, उस जो बच्चा और जिसके बारे में आप बात कर रहे हो ना, वो बच्चा 1-1.5 किलो का बच्चा पैदा हुआ था और उसकी माँ वॉशरूम गई थी फ्रेश होने और वो बच्चा निकल गया बाहर। उसकी दादी उसे कपड़े में लपेट के हॉस्पिटल लेके आई थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि उस हॉस्पिटल में उसका इलाज करा पाएँ, लेकिन उस टाइम पे ज़ैद वहाँ एडमिट था, तो हमें पता लगा कि उसकी ये कंडीशन है। तो हमने ये बोला था कि आपका जो भी कुछ होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी बोलने से पहले ना सोचा करो, समझा करो कि आप क्या बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो। तो बस आपके लिए मेरा यही जवाब है। नेक्स्ट कमेंट है श्वेता का, मेरी भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और आई लॉस्ट माय चाइल्ड आफ्टर 6 days, ऑल टाइम मिस हिम। तो श्वेता जी, मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा। भगवान आपके छोटे से बच्चे की आत्मा को शांति दे। और बहुत ही बुरा हुआ कि आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद आपका जो बच्चा है उसकी मतलब उस दुनिया में नहीं है। भगवान आपकी गोद जल्दी भरे और आप इस बार ना आपका बेबी हेल्दी रहे और आपके साथ रहे हमेशा। नेक्स्ट कमेंट है अरीस सैब का, फिर जैद को छोड़ के पूरी दुनिया में घूमने लग गई यार, ये सब चलता रहेगा, प्लीज़ उसका ख्याल रखें। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं जैद को छोड़कर पूरी दुनिया में नहीं घूम रही थी। जब जैद सोता है मैं तभी अपने कामों के लिए निकलती हूँ। और उस दिन ना आप मानोगे नहीं, देखो मैं वही होता है ना, कुछ चीज़ें आप लोगों को नहीं पता होती तभी आप कमेंट करते हो। वो जो बच्चा है वो 8 बजे डॉक्टर का कॉल आ गया था कि आप लोग आ जाइए, बिल क्लियर कर दीजिए, बच्चे को ना निकू से घर जाना है। तो मुझे घर से निकलते निकलते, पायल और मुझे घर से निकलते निकलते 9:30-10 बज गए थे। क्यों? क्योंकि जैद नहीं सो रहा था, बच्चे नहीं सो रहे थे। मैंने पायल ने यही सोचा, जब तक बच्चे सोते नहीं हम तब तक नहीं निकलेंगे। और इतना हर एक माँ को पता होता है कि अगर उसका बच्चा सो गया है तो वो 2-3 घंटे से पहले नहीं उठेगा। तो तब भी हम लोग निकले थे, क्योंकि वहाँ पर भी जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो भी किसी का बच्चा है, अगर जैद मेरा बच्चा है तो वो भी किसी का बच्चा है। उसकी भी माँ अपने बच्चे का वेट कर रही थी, क्योंकि एक माँ ही उस दुख को फील कर सकती है कि जब बच्चा निक्कू में हो तो कितना एक माँ तड़पती है अपने बच्चे को मिलने के लिए। तो नेक्स्ट है कॉमेडी सीन 6280 का, इनके जागरण का क्या हुआ, भगवान के नाम पर भी झूठा, बस कंटेंट के लिए बोलते हैं, जागरण करेंगे बाद में खुद भूल जाते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो ऐसे कुछ नहीं है, कॉमेडी सीन से है। आ, तो इसका जवाब मेरे यही है आपके लिए कि जो चीज़ हमने बोली है वो हम ज़रूर करेंगे। हर चीज़ में वक्त लगता है, ऐसे छटपट कोई चीज़ नहीं होती है। टॉफ़ी नहीं है कि हम मार्केट से ले आए और खा लिया और हो गया। जागरण है मैया का, उसमें टाइम लगता है, हर चीज़ उसके लिए डिसाइड करनी पड़ती है। प्लेस पहले हमें देखना पड़ेगा कहाँ करना है, सिंगर्स वेदर देखने देखने पड़ेंगे, पड़ेगा। वेदर देखना पड़ेगा, झांकी वाले देखने पड़ेंगे, लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसके लिए टाइम लगता है। और हम जो चीज़ करते हैं ना, वो हर चीज़ कंटेंट के लिए नहीं होती है। हमने जो चीज़ बोली है अपने बच्चों के लिए बोली है, उनकी सेहत के लिए बोली है, और जो मांगी है वो हम करेंगे। और आप लोगों को कंटेंट इसलिए लगता है क्योंकि हम अपनी डेली लाइफ आप लोगों को दिखाते हैं। अगर डेली लाइफ आपको नहीं दिखाएंगे तो आप लोग बोलते हो कि व्लॉग्स नहीं बना रहे हैं, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं, ये बताइए। तो नेक्स्ट कमेंट है आशुतोष कुमार का, गोलू दी और सो फनी, आपने बोला कि इनको थोड़ी पता है सॉक्स मैन की है वुमेन की है, ले ले। हाँ, मैंने पायल को ये बात बोली थी कि तू एक काम कर, सॉक्स ले ले, इनको थोड़ी पता है मैन है वुमेन है। बट पायल कहती है हमें तो पता है ना, तो पायल ने उससे मना कर दिया, फिर हमने मेंस वाली सॉक्स ली। नेक्स्ट कमेंट है हेलो का, वाई पायल एंड कृतिका वर टॉन्टिंग ईच अदर today, look like it difficult for them to tolerate each other and Payal definitely look dominant, always ordering Kritika। तो आपका देखो कोई नाम नहीं है हेलो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि दिस इज़ नॉट फेयर। ये जो आप कमेंट कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। पायल डोमिनेंट बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को ऐसे लगता है। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से देखो घर में दिक्कतें चल रही थी। इंसान है, उसका भी तो मन होता है हंसने का, मस्ती करने का। तो मेरा बस मन था मैं मस्ती करूँ, तो मैं मस्ती पायल के साथ नहीं करूँ तो किसके साथ करूँ, तो पायल के साथ मैं उस दिन मस्ती कर रही थी। और ऐसा नहीं है कि पायल मुझे हमेशा ऑर्डर देती है, पायल अपना ओपिनियन रखती है, और अगर उसका ओपिनियन सही होता है तो मैं सुनती हूँ, और मोस्टली उसका ओपिनियन सही ही होता है।
तो नेक्स्ट है ममता धीमन का, मुझे बहुत दुख हुआ कि पायल एंड गोलू दी जैद के लिए। मैं सच्ची रो पड़ी जब मैंने जैद की स्टिचिंग को देखा, मुझे बहुत बुरा लगा। गॉड करे सब ठीक हो जाए जल्दी। आपको पता है मेरा बेबी मिसकैरेज हुआ, फिर भी मैं आपको और आपके बच्चों को देख के बहुत खुश हो जाती हूँ, और आप लोग हमेशा खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए हमारे बच्चों को, और बस आप लोगों की दुआ मिलती रहेगी। हमारा जैद जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस ऐसे दुआ करते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें। नेक्स्ट कमेंट है आशुतोष कुमार का, गोलू दी जैद के लिए स्पेशल आप जाप करवाओ, पंडित जी से रुद्र अभिषेक भी कराओ। आप गुड़ के शरबत से जैद बिल्कुल पहले की तरह हेल्दी हो जाएगा और हमेशा हेल्दी रहेगा। भगवान ईश्वर नाथ जी जैद के साथ आप फिक्र ना करो, जैद हमेशा हेल्दी रहेगा। जी बिल्कुल। और हम लोग रुद्र जब अभिषेक भी, हाँ जब हम लोग महामृत्युंजय का पाठ करा रहे हैं उस टाइम हम रुद्र अभिषेक भी करवाएंगे, दोनों चीज़ें करवाएंगे। और ये जो है बहुत जल्दी हमारे घर में होने वाला है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी अब हम हमारे घर में होने वाली हैं। जितना दुख था हमने देख लिया, अब हमारा जैद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बस आप सभी ऐसे दुआ करते रहिए। सो नेक्स्ट कमेंट है HAS का, कृतिका इज़ अ वुल्फ इन शीप क्लोथिंग। एक्टिंग करती है इनोसेंट दिखने की, लेकिन एक नंबर की जहरीली नागिन है विद इविल इंटेंशंस। वुल्फ तो वो होता है ना, भेड़ भी नहीं, क्या होता है वुल्फ? ओ मेरा बच्चा, मेरा सोना पापू कुचू पापू, वुल्फ मेरे को याद आ रहा था। तो गाइज देख लो, अब यहाँ से आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि चीकू में जो है बहुत ज़्यादा जो है बदलाव आ गया है, बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन गया है। तो बहुत गंदा कमेंट किया आपने, कमेंट लिखते हुए आपके हाथ भी नहीं कांपे होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसे किसी को ना टॉन्ट नहीं करना चाहिए, बहुत गंदी बात है। आप ना बॉडी शेमिंग कर रहे हो। बिल्कुल सही, मुझे आप body जहरीली नागिन बोल रहे हो। देखो मैंने आपको थोड़े डस से आकर आपका ना, अगर आपके घर में किसी को डसा हो तो आप मुझे बताओ। मेरी फैमिली जानती है कि मैं नागिन हूँ कि नहीं हूँ। और जो और इंसान अगली बार ना ये कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना कि आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे, और दुनिया वाले बार नहीं मम्मा, अनलिमिटेड। हाँ अनलिमिटेड टाइम सोचना, और आपका कमेंट हम ऐसे ही दोबारा भी पढ़ेंगे, और लोग फिर आपको आके बोलेंगे आपकी आईडी पे जाके कमेंट करेंगे, तो फिर आपको भी बुरा लगेगा। सो नेक्स्ट कमेंट है सोनिया माटू का, गोलू दी पायल दी की रिस्पेक्ट करो, व्लॉग में तो कम से कम अच्छे से बात करो। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, उस दिन मेरा जो इरादा था फन करने का था, मैं बहुत ही मस्ती करी थी। मुझे तो याद ही नहीं है गाइस आप कौन सी चीज़ की बात ये उस दिन जब हम शॉपिंग करने गई थी, मैं तेरे को उस दिन टॉन्ट पे टॉन्ट दे रही थी, तेरे को पीपड़ी से छेड़ रही थी, तेरे को उस दिन परेशान नहीं कर रही थी। तो बस मेरा ना उस दिन खुशी का दिन था, मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 10 दिन हो गए थे, 10 दिन से हॉस्पिटल के चक्कर, आंखों में रो रो के आंख दर्द करना, मेरा मतलब हेल्थ इतनी वो हो गई थी कि मेरा मन था कि मैं खुश हो जाऊं, और मेरा था कि मैं आप लोगों से भी खुशी शेयर करूं। तो जिसको समझ आता है तो वेल एंड गुड, जिसको नहीं समझ आता तो मैं उसकी जो बुद्धि है उसका कुछ कर नहीं सकती। तो नेक्स्ट है आशुतोष कुमार गया का, जिनका पहले भी कमेंट रीड करा है। पायल मेरे लिए कोई बात नहीं, पढ़ दे पढ़ूं क्या? पढ़ दे। तो नेक्स्ट कमेंट है आशुतोष कुमार गया का, पायल दिमाग से पैदल है, गोलू बहुत स्मार्ट है। कोई बात नहीं गाइस, कोई कहता है मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत मतलब सारे घर को संभालती हूँ, कोई बात नहीं। कोई एक बंदा ऐसा बोल भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पायल दिमाग से पैदल है, तो कोई बात नहीं ना। कोई हेटर्स भी होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं। हाँ वेरी गुड। तो गाइज आज ना मुझे हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों, मेरा मन नहीं कर रहा नेगेटिव कमेंट्स को ना पॉजिटिव, मतलब मेरा मन है कि नेगेटिव कमेंट्स को भी ना हंस के ऐसे इग्नोर कर दूं, बट इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आप लोगों की मेंटेलिटी कैसी है। नेक्स्ट कमेंट है लक्ष्मण गब्बा का, 1,80,000 का लूटा हुआ माल हजम नहीं हो रहा क्या? लूज मोशन नहीं लगेंगे सबको तो किस किस की बदुआ लोगे? कमीने लोग, डूब के मर जाओ, सब डूबो। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, चलो तू बोल दे। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हमने लूटा है वो सामने नहीं आते हैं। सबको हमारा एड्रेस पता है, किसको हमारा घर नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली से लेके मुंबई से लेके कोलकाता, अजमेर, सूरत, जहाँ तक लोग ना हमें जानते हैं, सबको पता है हम कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं। वो लोग हमारे सामने क्यों नहीं आते हैं? और अगर ऐसा कुछ किया है हमने तो यहाँ पे तो यार बवाल हो जाना चाहिए। आप लोग कमेंट तो कर देते हो, लोग कुछ भी अफवाह उड़ाएंगे तो उसका मतलब ये थोड़ी है वो अफवाह सच्ची है।
तो कुछ भी बोलने से पहले ना 100 बार सोचा करो। और आप लोग हमें इतनी बेकार बद्दुआ दे रहे हो, कमीने लोग, डूब के मर जाओ। मतलब यार तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग कौन होते हो किसी को बद्दुआ देने के लिए कि हम लोग मर जाएं? ठीक है। और जिसकी खुद की फैमिली होती है ना, उसको तो ज़िंदगी में ना अपने मुंह से ये चीज़ें निकालनी नहीं चाहिए। इससे पता चलता है कि कौन सी फैमिली से आप बिलोंग करते हो और आपकी फैमिली में कितनी एटिकेट्स हैं। तो नेक्स्ट है आरती का, आपकी बेड अलमीरा कपड़ों से भरी पड़ी है और आप कह रहे हो घर में कपड़े नहीं हैं। तो आरती जी मैं आपको बता देती हूँ किसकी अलमीरा भरी नहीं होती, किस औरत की, किस आदमी की अलमीरा भरी नहीं होती। भरी हुई अलमीरा का मतलब ये नहीं होता कि वो सारे कपड़े पहनने लायक है। पहले हम प्रेग्नेंट थे तो सारे खुले कपड़े पड़े थे, उससे पहले मैं और पायल पतले थे, तो सारे के सारे वो कपड़े हैं जो हमें आते नहीं है। तो कपड़े तो इंसान लेगा ना। और बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो टाइम वक्त के हिसाब से चेंज होती है, किसी की बॉडी सेम नहीं रहती है। और पुराने वाले कपड़े को पहनने के लिए पतला होना पड़ेगा, तो पतले तो देखो धीरे धीरे ही होंगे। ये तो है नहीं कि एकदम कोई जादू की छड़ी घुमाएगा और हम पतले हो जाए। तो नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है आज का ममता कटारिया का। काफ़ी बड़ा कमेंट है और काफ़ी गंदा कमेंट है, बट तब भी ममता जी मैं आपका कमेंट पढ़ लेती हूँ। कितना घटिया फैमिली हो तुम लोग, इतने गंदे थंबनेल लगा के एक बच्चे को इतनी परेशानी है, तुम लोग उससे सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना चाहते हो। शेम ऑन यू, बेशरम लोग हो तुम लोग। बहुत बच्चों को स्टार्टिंग से पैसा कमाने के लिए तुमने यूज़ कर लिया। तुम्हारे घर में हमेशा दुख रहेगा, कभी कोई खुश नहीं रहेगा। तो ममता जी कभी भी ना किसी को बदुआ देने से पहले ना सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कि आप सबको पता है, आप ममता जी आप भी अगर हमें देखते हो हमारे व्लॉग में, अगर आप कमेंट करने आए हो तो आप हमारे सारे व्लॉग देखते होगे, आगे से लेके अब तक के देखते होगे। तो हमारे घर में कुछ भी होता है ना, वो हम लोग आप लोगों को ज़रूर दिखाते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम बीच में व्लॉग्स नहीं डालते ना तो इतने लोग कॉल्स मैसेज कर देते हैं हमारी पूरी फैमिली को कि हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो है ना, हम ऐसा कर ही नहीं सकते कि हम स्किप करें। हालांकि अब हम जो है ना 2 दिन पीछे चल रहे हैं, नहीं 2 दिन आगे चल रहे हैं। 2 दिन आगे आपको जो हमारे व्लॉग्स होते हैं वो बाद में दिखते हैं, चीज़ें बाद में आती हैं, ठीक है। तो कभी भी ना किसी को ये बदुआ देने से पहले सोच समझ के करो, क्योंकि आपकी भी फैमिली होगी, आपके भी बच्चे होंगे। क्योंकि इंसान जब भी गड्ढा खोदता है ना किसी और के लिए, तो उस गड्ढे में ज़रूर खुद गिरता और है। मैं एक बात और बोलूँगी ममता जी, आप ही को, कि आप अगर बोल रहे हैं कि हम बच्चों को कंटेंट बना रहे हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखो नॉर्मल फैमिली के अंदर क्या होता है, एक औरत प्रेग्नेंट होती है और एक बच्चा होता है। हद मार के कभी कभी किसी के ट्विंस होते हैं, पर हमारे साथ क्या, हम दोनों प्रेग्नेंट होते हैं, पूरी दुनिया को पता है। और हमारे घर में 3 बच्चे हुए, तो 3 अगर बच्चे हुए हैं, वो बाहर आए हैं, धरती पे बाहर आए हैं, तो जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी चीज़ें, हर किसी के फैमिली में ऐसा होता है कि अगर बच्चा छोटा होता है ऐसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को जॉन्डिस हो जाता है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। अब ज़्यादा है उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम उसका वीक है, उसको जल्दी बीमारियां कैच करती है। और जो उसको आंतों की दिक्कत हुई है, उसमें उसका भी कोई फॉल्ट नहीं है, ना मेरा, ना पायल का, ना अरमान जी का, किसी का फॉल्ट नहीं है। ये कुदरत के ऊपर है, भगवान जी ने जो करा है कुछ सोच समझ के किया होगा, तो हम लोगों ने उसको ऑपरेट कराया, उसको सही कराया। तो ये चीज़ों का ना अपने दिमाग से गंदगी निकाल दीजिए कि हम बच्चों को कंटेंट की तरह यूज़ करती हैं। कोई भी माँ अपने बच्चे को निक्कू नहीं भेज सकती, कोई भी माँ अपने बच्चे को ना एक छोटी सी पिन भी नहीं लगा सकती। क्योंकि अगर उससे दर्द होगा ना, तो उसका कहीं 100 गुना ज़्यादा दर्द एक माँ को होगा। तो बस आज के कमेंट्स यहीं एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।